नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम एमपीजी के एमसीक्यू सीरीज़ का 19वां वीडियो देखेंगे, जो कि एमपीपीएससी व्यापम के अलावा बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आपको बता दिया जाए अभी कि भाई एमपीएसआई, पटवारी, एमपी पुलिस, जिसमें कि आपको पता है कि एमपी पुलिस का जो पेपर तो 8 जनवरी से स्टार्ट है ना। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हमारे ही वीडियो से आएंगे। क्यों आएंगे ऐसा बोलने से आ जाएंगे क्या? हाँ, बिल्कुल आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि व्यापम ने आज तक 2017 से लेकर के जितने भी एग्ज़ाम लिए हैं 19 तक, ठीक है, वो सब एग्ज़ाम के जितने भी एमपी जीके के क्वेश्चन है वो सब इसमें कवर किए गए विद करेंट अफेयर के साथ। तो आपको उसका पैटर्न पता चल जाएगा कि किस पैटर्न के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ पूछता है वो, है ना। तो जो जीके का सेक्शन है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग है तो उसके ऊपर भी कुछ काम करने की कोशिश करेंगे हम। करेंट अफेयर तो कंटिन्यूसली चला रहे हैं। तो एमपी जीके का करेंट, मध्य प्रदेश का करेंट अफेयर के लिए स्पेशली हम लोग एक मैगजीन से कवर करवा देंगे, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिए। जो एमपी जीके मध्य प्रदेश का करेंट अफेयर है वो एक ही बुक से आता है, वो बुक है महावीर, ठीक है। या तो महावीर ले लीजिए या तो उपकार के ले लीजिए। उपकार की जगह पुणे का ले लीजिए, ठीक है। ये दो बुक है, इसके अलावा और कहीं से इसके अलावा कोई और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग महावीर से करवाएंगे उसकी पीडीएफ से, ठीक है। अगर जो लोग बुक नहीं भी लेना चाहते हैं या फिर नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से, तो हम महावीर की पीडीएफ से कवर करवा देंगे, ठीक है। तो ये एमपी पुलिस के बारे में हो गया। इसके अलावा पटवारी की बात की जाए तो पटवारी के आने वाले समय में 4,500 पद आने वाले। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्वालिफाई करना है, कैटेगरी कोई भी हो सकती है आपकी, नॉर्मलाइजेशन में आप बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 80 प्लस करना है आपको। तो 80 प्लस कैसे होंगे? तो जो जीके के क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें 20-25, तो वो जो सेक्शन है वहाँ पूरा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पटवारी में तो एमपी भी पूछा जाता है, हिंदी भी पूछा जाता है। तो हिंदी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो हिंदी में जो जेल पुलिस में हिंदी पूछी जाती है ना, वही क्वेश्चन रिपीट होता है इसमें। तो उसके लिए हमने 2,500 हिंदी के क्वेश्चन का सीरीज चालू किया था। तो वो पुराने वीडियोस में जाकर दे सकते हैं, उसे फिर से चालू करेंगे, ठीक है। बाकी के एग्ज़ाम भी आने की संभावना है, क्योंकि आपको पता होगा मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है, ठीक है, कि 1 लाख पद पे भर्ती की जाएगी। तो ये घोषणा कितनी वास्तविक है वो तो बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी ज़रूरत है कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, लेकिन प्रोटेस्ट करने दिया नहीं जा रहा है। और जो हाई कोर्ट है और जो सरकार है, इन दोनों के बीच में जो स्टूडेंट है मध्य प्रदेश का, वो पिसता चला जा रहा है। हाई कोर्ट का ना तो जवाब आ रहा है, उसमें जो दामिनी पिक्चर थी उसका डायलॉग सही बैठता है, जिसमें सनी देओल कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहे, लेकिन मिला नहीं तो इंसाफ, है ना। तो ये बात सही हो रही है, क्योंकि अप्रैल 2019 से सुनवाई चल रही है रोस्टर सिस्टम पे और रिजर्वेशन के ऊपर, और आज क्या हो गया है, दिसंबर 2021 है। मतलब 2-2.5 साल से ये कहानी चल रही है। तो इसमें कमलनाथ जी का भी योगदान है और शिवराज सिंह चौहान का भी योगदान है ना। तो दोनों क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्टूडेंट का समय बर्बाद कर रहे हैं। स्टूडेंट क्या है, मध्य प्रदेश का स्टूडेंट बहुत भोला है, तो क्या करता है, वो प्रोटेस्ट नहीं करता है सड़कों पर जा कर के, ठीक है। वहीं पर एसएससी के और यूपीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, रोड पर आकर के पूरे तरीके से ब्लॉकेज करते हैं, किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई होने ही नहीं देते हैं, आयोग के सामने बैठ जाते हैं। एसएससी वालों का तो मैं हेड्स ऑफ करना चाहूँगा, क्योंकि जो पिछले बार इन्होंने किया ठंड के समय 10-10, 20-20 हज़ार लोग पहुँच गए थे, उनके खाने की व्यवस्था दिल्ली की पब्लिक ने की। उनको भी एक सैल्यूट करूँगा मैं, क्योंकि दूसरे के बच्चे के लिए खाने के लिए बारे में सोचना बहुत बड़ी बात होती है। तो रातों रात कई दिनों तक बैठे रहे, फिर उसके बाद एसएससी का रिजल्ट आया, एग्ज़ाम हो रहा है कंटिन्यूस, है ना। तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा मध्य प्रदेश के स्टूडेंट। अगर आप सोच रहे हैं कि हम बैठे घर पे बैठे रहेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार सब कुछ कर लेगी, तो सरकार सिर्फ एक ही काम कर सकती है, वो क्या है, आपका टाइम बर्बाद, जो कि कर रही है। 2017 से लेकर के अभी तक कोई ढंग का पेपर नहीं हुआ है, और पेपर हुए भी तो उसका रिजल्ट टाइम पे नहीं आया। तो आपको क्या करना है, आप देखिए, या तो घर पे बैठ के इंतजार करते रहिए, कोई धंधा पानी खोल लीजिए, ठीक है, या तो फिर सरकार से जवाब मांगिए। आप ही ने चुनी है ये सरकार, आप ही को उससे सवाल जवाब करने पड़ेंगे। अगर आप सवाल जवाब नहीं करते उससे, तो ये मान लीजिए कि वो आपका समय ऐसे ही बर्बाद करेगी। उनको क्या है, उनको कुछ नहीं है। उनका जो वेतन भत्ता है, सांसद और एमएलए का भत्ता कितना परसेंट बढ़ गया था, 550% बढ़ा हुआ था, ठीक है। अभी उसमें कम किया है, तो अभी कितना कम किया, उस पर 75% कम किया है। तो 550 का 75% कम भी कर दिया, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, फायदे में है ना वो, 400% के आसपास उसको तब भी प्रॉफिट में है। तो ये सब कहने की बातें होती है। आप लोग को पढ़ाई भी करनी है और अपने हक की लड़ाई भी लड़नी है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं।
तो आप यहाँ हेडिंग से देख सकते हैं कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की पीडीएफ है, ये ओरिजिनल पीडीएफ है, ठीक है। उसको कंपाइल किया है, बहुत मेहनत लगती है कंपाइलेशन में। एमपीजीके के सभी जितने भी एग्जाम हुए उसके कंपाइलेशन ये देखिए 5 नवंबर 2017 का पेपर है। और किसका पेपर है? ग्रुप 1 का, सब ग्रुप 3 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 फॉर ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर विकास खंड अधिकारी के लिए पेपर हुआ था, अदर इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके अलावा और भी पोस्ट के लिए हुआ था। तो ये सब कंपाइल करने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं, कम से कम मेहनत को देख करके तो आप लोग को वीडियो को लाइक और शेयर करना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि टॉप 30 या 40 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा भी ना हो। और क्वेश्चन तो जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसके आसपास का कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो वो भी बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? केन, नर्मदा, चंबल, बेतवा। राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा। मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है इसकी? 1077 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ से निकलती है? अनूपपुर में, अनूपपुर जिले से, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट है इसके बाद, मध्य प्रदेश के अलावा केन नदी खालिस्तान राज्य में भी बहती है। केन नदी की बात कर रहे हैं तो आपको मैप पता होना चाहिए, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए एमपी का मैप है तो केन नदी यहाँ पर होगी, छतरपुर के आसपास, ठीक है। तो ये छतरपुर के पास और इसकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थवर्ड है। तो ये कहाँ जाएगी? आप ऑप्शन में देख लीजिए, गुजरात इधर है, महाराष्ट्र इधर है साउथ में, राजस्थान जस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। उसके अलावा क्या बचता है? फिर उत्तर प्रदेश बचता है, तो उत्तर प्रदेश में ही जाएगी ना। तो आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ऐसा आपको मैप स्टडी करनी पड़ेगी। और अगर आपने मैप स्टडी नहीं की है और आप लोग चाहते हैं कि मैप स्टडी करवा दें, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैप स्टडी करवा दें तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कमेंट उस कोई एक कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर लाइक्स लगा दीजिएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि कितने लोग डिमांड कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने बॉलीवुड में गाने के लिए एक गीतकार के रूप में काम किया? पूछा गया। नाथुराम प्रेमी, शरद जोशी, राहत इंदौरी, सेठ गोविंदास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं, राहत इंदौरी, ठीक है। जिनका हाल ही में निधन हुआ है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और खालिस्तान राज्य में आता है। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है तो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं, छत्तीसगढ़, क्योंकि इसकी लोकेशन क्या है आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर है? सीधी उमरिया के पास है ना, तो वहाँ से छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट है, खालिस्तान त्यौहार की शुरुआत के साथ ही बरेदी नृत्य किया जाता है। होली, नवरात्रि, दिवाली, बैसाखी। राइट आंसर क्या होगा इसका? दिवाली के समय। नेक्स्ट है, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? पूछा गया। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। तो कहाँ पर हो जाएगा ये? ग्वालियर में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इंदौर, हनुवंतिया, होशंगाबाद, भोपाल। तो राइट आंसर क्या होगा? हनुवंतिया। कहाँ पर है? खंडवा में। और इसे मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? गोवा, ठीक है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा है कि इसे मध्य प्रदेश का सिंगापुर बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत भवन कब स्थापित हुआ था? 1982, 80, 83, 81। तो राइट आंसर क्या होगा? 82 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 2014 के सर्वेक्षण के अनुसार बाघों की आबादी के संदर्भ में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 2014 के हिसाब से क्यों देखेंगे हम, 2019 के हिसाब से देखेंगे तो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। 526 बाघ है, 524 कहाँ पर है? कर्नाटक में सेकंड पे है वो, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की राज्य मछली क्या है? पूछा गया। तो क्या हो जाएगा? हिल्सा, टूना, कतला, महासे। तो क्या हो जाएगा? महासे। इसे क्या कहते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टोर प्यूटी टोरा, ठीक है, प्यूटी टोरा। तो आपको वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए, जितने भी राजकीय वृक्ष है, राजकीय फल है, राज्य मछली है ना। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पुराने न्याय में आप लोग को पता होना चाहिए। अभी लेटेस्ट में कौन है? मोहम्मद रफ़ीक है ना। नेक्स्ट है, डिजिटल डाकिया योजना को किसको प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था? ई लर्निंग, डिजिटल शिकायत निवारण, कैशलेस लेन देन और पंचायत स्तर पर ई शासन। तो राइट आंसर क्या होगा? देख लेते हैं। राइट आंसर क्या होगा? कैशलेस लेन देन। नेक्स्ट है, जो कि ग्रामीण स्तर पर करेगा, ठीक है। कितने स्थानों पर इस वर्ष भगोरिया उत्सव मनाया गया था? 34, 33, 32, 31। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में शीर्ष 10 रैंकिंग में मध्य प्रदेश का कितने शहर हैं? तो ये सब छोड़ दीजिए। तो ये मान लीजिए कि 2021 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसके हिसाब से टॉप शहर कौन सा था? इंदौर था, ठीक है। तो इसने 5वीं बार टॉप किया है।
ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कौन से प्लेस पे खिसक गई है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, भोपाल। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों में दीनदयाल रसोई योजना शुरू की गई है? 46, 48, 43, 49। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 49। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 1999 में भारत के प्रथम जैव क्षेत्रीय रिजर्व के रूप में घोषित किया गया? पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना। बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा। ठीक है, होशंगाबाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान को पाताल के लिए मार्ग, अंडरवर्ल्ड के लिए मार्ग माना जाता है? मड़ई, तामिया, गूढ़, जावा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तामिया, जो कि छिंदवाड़ा जिले में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश को लगातार खालिस्तान बार 2017 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य पुरस्कार मिला, जो कि छोड़ दीजिए, 2017 का करंट अफेयर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के क्रिकेटर चंदू सरवटे भारतीय टीम में खालिस्तान के रूप में खेलते थे? बल्लेबाज, ऑलराउंडर, विकेट कीपर, गेंदबाज। देखिए भैया, हम किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। चंदू सरवटे किस खेल से संबंधित है, ये एमपीपीएससी पूछ सकता है, लेकिन चंदू सरवटे भारतीय टीम में किसके रूप में खेलते थे, मतलब उनकी स्पेशलाइजेशन पूछी जा रही, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑलराउंडर थे। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व किस वर्ष में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था? 1906, 1908, 1909, 1907। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1906। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वर्ष में निदा फाजली को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2010, 2011, 2012, 2013। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं, 2013। नेक्स्ट है, किस वर्ष में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था? 98, 96, 97, 99। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1998। और इस टीम के कप्तान कौन थे, आप लोग बताएंगे कमेंट करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर नहीं पता चलेगा तो बाद में हम लोग कमेंट कर देंगे। पीर बुदान का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? शिवपुरी, मुरैना, विदिशा, रीवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पीर बुदान का मेला शिवपुरी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पुस्तक बुनी हुई रस्सी किसके द्वारा लिखी गई है? उदय प्रकाश, भवानी प्रसाद मिश्र, बालचंद्र शास्त्री, केएफ भोपाली। राइट आंसर देख लीजिए इसका, भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहम्मद समीर दाद कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी। तो राइट आंसर क्या होगा? हॉकी। ठीक है, तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पेपर को नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, जो कि काय का पेपर होगा? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एलडीसी, सूबेदार, स्टेनोग्राफर, एलडीसी, स्टेनोग्राफर, एक्सेट्रा, रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर पुलिस हेडक्वार्टर एंड होम पुलिस, है ना, होम का 2017 का पेपर है, उसे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।